अब सबसे बड़ी नुकसान हो गया हिंदुस्तान में, क्योंकि आजकल वहाँ पर सारी दुनिया मालूम हुई है, फूड सिक्योरिटी, मतलब ऑयल सिक्योरिटी और डायस्पोरा में हिंदुस्तान में बहुत है। वहाँ पर हमारे जीसीसी देश में जो आप समझ लो कम से कम 90 लाख लोग हैं। और अभी इतना सख्त हो गया इंडिया के लिए, जो जो इंडियन वाले के जो सिटीज़न में ईरान और इसराइल में आते, ये तो 1 लाख से कम है। अभी आप समझ लो 90 लाख लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए अगर ये युद्ध में बढ़ जाते, जंग हो रहा है, ज़्यादा होता है, तो बहुत ख़तरनाक है। तो इंडिया के लिए सबसे बात भी कि प्रधानमंत्री खुद बताया था, जब तक यूक्रेन रशिया युद्ध हो रहा है, वो कह रहे आज ज़माना है, युद्ध के लिए ज़माना नहीं है, एरा डिफरेंट एरा। तो इसलिए वो तो शांति मांग रहे, डायलॉग मांग रहे हैं, दोनों तरफ बातचीत कर जाते तो हो जाएगी। मतलब अगर ये पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए और किसी अलावा कुछ नहीं हो सकता। युद्ध में कभी आप हल का मसला नहीं हो सकता किसी दुनिया में। हिस्ट्री टीच अस आल्सो लाइक दिस। लेकिन इंडिया में वो खुद बता रहे, उनकी इंडिया फर्स्ट, मतलब नंबर 1 स्टेक होल्डर इन द रीजन। ये तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी वही है। मतलब ये खुद जब तक राष्ट्रपति ट्रंप आ गया था, पहले टर्म हो गया, खुद क्रिटिसाइज़ किया था उनकी पिछली मतलब सरकारी है जो हर अमेरिकन पॉलिसी रिजीम चेंज बाय फोर्स। ये जैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान भी किया था, इराक भी किया था, लीबिया भी किया, सीरिया भी करा दिया था, सारी दुनिया मालूम हो गया अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। उसके अलावा ये सिर्फ वो रिजीम तोड़ने के लिए, जब तक उनके रिजीम में दोस्त नहीं है। तो इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट आया था, तो राष्ट्रपति कह रहे हमको मना कर रहे। लेकिन अभी तक पॉलिसी है जो डीप स्टेट है और अमेरिकन पॉलिसी हो रहा है, उसके बिल्कुल देख रहे हैं। तो मतलब ये तो दोनों डिफरेंट हो रहा है। अभी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। शुरू से जब तक ईरान अटैक हो गया था, सारी दुनिया मालूम हो गया इस युद्ध में वो रिजीम चेंज के लिए, और सिर्फ हिज्जा रखा है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम के सारी दुनिया मालूम हो गया पीसफुल चल रहा था, शांति डिस्कशन चल रहा था। पहले 2015 उन्होंने साइन भी किया था न्यूक्लियर अकॉर्ड, P+5